तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी नजर न्यूज वीडियो में। अमेरिका और चाइना के ट्रेड वॉर के बारे में तो आप लोगों ने सुना, वो टेरिफ वॉर के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा। जिस तरह से अमेरिका ने भारत के ऊपर 50% पहले, फिर अभी 500% लगाने की बात कह रहा है, उसी तरह चीन के ऊपर भी उसने टेरिफ लगाए थे बहुत सारे। लेकिन रिटर्न में चाइना ने तो फिर भी अमेरिका के ऊपर रिटर्न में वो लगा दिए थे, टेरिफ्स लगा दिए थे। लेकिन अभी इन दोनों अमेरिका और चीन के कुछ मेन जो लोग हैं टैरिफ से रिलेटेड बात करने जा रहे हैं, व्यापार से रिलेटेड बात कर रहे हैं। क्या बात हो रही है, क्या नहीं हो रही, मैं आपको बताने वाला हूँ। जिससे इंडिया को क्या फायदा होने वाला है, मैं वो भी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो मिल स्टार्ट करते हैं फिर से नई न्यूज को। चीन के जो मुख्य व्यापार बात करने वाले हैं, चेक गेग है, अमेरिका के साथ व्यापार बातचीत और नेतृत्व कर रहे हैं। अमेरिका और चीन के बीच व्यापार मसलों की बातचीत जारी है, जिसमें मुख्य मुद्दों में क्लेरिक और टेरिफ दर विवाद और आपूर्ति श्रृंखला मुद्दे शामिल है। यह बातचीत वैश्विक व्यापार गतिशीलता को प्रभावित कर सकती है। आज हम बेहद अहम और वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाली खबर लेकर सामने आए हैं। चीन और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता फिर से मुख्य सुर्खियों में है। चीन के मुख्य व्यापार वार्ता श्री ली चेंगेंग इस समय अमेरिका के साथ व्यापार मसलों पर बातचीत का नेतृत्व कर रहे हैं। इस वार्ता में कई महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल हैं, जिनमें कैलेरिक विवादों, टैरिफ दरों का मुद्दा और आपूर्ति श्रृंखला के समेकन की चेतावनी है। अमेरिका और चीन दुनिया की सबसे बड़ी दो अर्थव्यवस्था है। पिछले कुछ कई वर्षों में व्यापारिक विवादों का सामना कर रहे हैं। 2018 से शुरू हुए टैरिफ विवाद युद्ध ने दोनों देशों के बीच व्यापारिक तनाव को गहरा दिया। उस समय अमेरिका ने चीन से आयातित वस्तुओं पर भारी टैरिफ दरें लागू की, जिसका मकसद चीन को अपने व्यापार अभ्यास सुधारने और अमेरिकी कंपनियों के हित सुरक्षित करने के लिए मजबूर करना था। चीन ने भी इसके जवाब में अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ बढ़ाए। इसके परिणाम स्वरूप दोनों देशों के बीच व्यापार घटा, विनिवेश धाराओं में असंतुलन और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान देखा गया। विशेषज्ञों के अनुसार यह विवाद न केवल दोनों देशों को प्रभावित कर रहा है, बल्कि वैश्विक बाजार, विशेष रूप से टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी प्रभावित कर रहा है। चीन के मुख्य व्यापार वार्ताकार जो बात करने आए, ली चेगिंग चीन की वाणिज्यिक नीतियों में अहम भूमिका निभा रहे हैं। उनका अनुभव और रणनीति दोनों देशों के बीच संवेदनशील मसलों को हल करने में निर्णायक साबित हो सकती है। ली चेगेंग ने पहले भी कई बार अमेरिका और अन्य वैश्विक व्यापार साझेदारों के साथ जटिल आर्थिक मसलों पर बातचीत की है। ये जो अभी बातचीत चल रही है, उसके अंदर 3 पॉइंट मेन है। ठीक है, कैलेरिक विवाद, यह विवाद अमेरिका और चीन के बीच व्यापार नियमों और बौद्धिक संपदा अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित है। अमेरिकी कंपनियां अक्सर शिकायत करती है कि चीन में उनका तकनीकी ज्ञान सुरक्षित नहीं है। वहीं चीन इस पर अपनी स्थिति को स्पष्ट करता है कि उसने सभी अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन किया। टैरिफ दरें, अमेरिका ने चीन से आयातित वस्तुओं पर भी अब भी टैरिफ लगाए हुए हैं। इन दरों का प्रभाव दोनों देशों की अर्थव्यवस्था पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। अमेरिकी उपभोक्ता को महंगी वस्तुओं को खरीदनी पड़ रही है, वहीं चीन की निर्यातित वस्तुओं की मांग प्रभावित हो रही है। वार्ता का मुख्य उद्देश्य इन टैरिफ दरों में कमी और व्यापार संतुलन स्थापित करना है। तीसरा, आपूर्ति श्रृंखला के मुद्दे। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान ने दोनों देशों की कंपनियों को चुनौती दी है। टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में यह समस्या सबसे अधिक महसूस की जा रही है। वार्ता यह सुनिश्चित करना कि कंपनियों को स्थिर और भरोसेमंद आपूर्ति मिलती रहे प्रमुख एजेंडा शामिल है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस वार्ता का नतीजा न केवल अमेरिका और चीन के लिए बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण होगा। यदि वार्ता सफल होती है तो वैश्विक बाजार में स्थिरता आएगी और व्यापारिक निवेश बढ़ेगा। वहीं यदि वार्ता विफल होती है तो यह वैश्विक आर्थिक मंदी और निवेश में गिरावट के कारण बन सकती है। अमेरिका और चीन के बीच में जो बात हो रही है, उसका असर केवल दोनों देशों तक सीमित नहीं है। यह भारत, यूरोप और अन्य प्रमुख बाजार भी इस वार्ता के परिणामों से प्रभावित होंगे। खासकर टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल और फार्मास्यूटिकल्स सेक्टर में कंपनियां अपने उत्पादन और निवेश योजनाओं को वार्ता की दिशा के अनुसार बदल रही है। अब अमेरिका की बड़ी कंपनियां जैसे एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और बायोटेक कंपनियां चीन में अपने निवेश की योजना पर पुनर्विचार कर रही है। वहीं चीन की कंपनियां अमेरिका और यूरोप में अपने उत्पादों की आपूर्ति और बिक्री रणनीति को समायोजित कर रही है।
चाइना के वार्ताकार जो बात करने गए चेंग और अमेरिकी वार्ताकारों की रणनीति इस बार काफी सतर्क और समर्पित दिखाई दे रही है। दोनों पक्ष चाहते हैं कि टैरिफ और कैलेरिक विवाद का समाधान निकले और आपूर्ति श्रृंखला स्थिर हो। विशेषज्ञों के अनुसार वार्ता में छोटे समझौते पहले हो सकते हैं जो आगे बड़े समाधानों की दिशा में मार्गदर्शन करेंगे। जैसा कि आपने सुना, अमेरिका और चीन के बीच व्यापार वार्ता वैश्विक आर्थिक स्थिरता के लिए बेहद अहम है। हम आपको आगे इसमें क्या-क्या बताने वाला हूं, मैं आपको बता दें। अमेरिका और चीन के व्यापार संबंध दशकों पुराने हैं। 1989 में दोनों देशों ने औपचारिक व्यापारिक संबंध स्थापित किए, जिसके बाद चीन ने धीरे-धीरे अपने बाजार को वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए खोलना शुरू किया। 2001 में चीन का विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ में शामिल होना अमेरिकी कंपनियों के लिए एक बड़ा अवसर साबित हुआ। लेकिन 2010 के दशक में चीन की निर्यात क्षमता और तकनीकी विकास में ने अमेरिका में चिंता बढ़ा दी। अमेरिकी नीति निर्माताओं का मानना है कि चीन अमेरिकी बाजार में अनुचित तरीके से प्रवेश कर रहा है, बौद्धिक संपदा का उल्लंघन कर रहा है और अमेरिकी कंपनियों को नुकसान पहुंचा रहा है। 2018 में इस असंतोष ने टैरिफ युद्ध का रूप लिया और अमेरिका ने चीन से आयोजित लगभग 360 अरब डॉलर की वस्तुओं पर टैरिफ लागू किया। चीन ने जवाबी कार्रवाई की और वस्तुओं पर 110 अरब डॉलर के टैरिफ लगाए। इस दौर में तकनीकी कंपनियों को कृषि उत्पादों और ऑटोमोबाइल उद्योग को विशेष रूप से प्रभावित किया गया। 2019 और 20 में कई बार इसको लेकर बातचीत हुई, लेकिन जनवरी 2020 में दोनों देशों ने फेज वन समझौते पर हस्ताक्षर किया। इसमें चीन ने अमेरिकी कृषि और ऊर्जा उत्पादों की खरीद बढ़ाने का वादा किया और अमेरिका ने कुछ टैरिफों में राहत दी। लेकिन कोविड-19 महामारी और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान के कारण कई प्रावधान पूरी तरह लागू नहीं हो सके। इस समझौते के बावजूद कैलोरीक विवाद, बौद्धिक संपदा सुरक्षा और तकनीकी हस्तांतरण के मुद्दे बने रहे। यही कारण है कि 2026 में ली चेंगिंग द्वारा नेतृत्व की जा रही वार्ता अभी भी जटिल और संवेदनशील है। अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ का उद्देश्य चीन को व्यापार नियमों में सुधार करने के लिए दबाव में लाना। हालांकि इससे अमेरिकी उपभोक्ताओं पर भी दबाव पड़ा और टैरिफ के कारण चीनी वस्तुओं की कीमत बढ़ी, जिससे इलेक्ट्रॉनिक्स, स्मार्टफ़ोन, कंप्यूटर और घरेलू उपकरण महँगे हो गए। चीन के लिए भी यह चुनौतीपूर्ण रहा। अमेरिका सबसे बड़ा निर्यात बाज़ार है और टैरिफ ने निर्यात पर नकारात्मक असर डाला। इसके परिणामस्वरूप चीन ने अपने व्यापारिक साझेदारों में विविधता लाने की कोशिश की और अन्य बाज़ारों जैसे यूरोप और दक्षिण पूर्वी एशिया की ओर रुख किया। मैं आपको ये बता देता हूँ कैलोरीक विवाद क्या है। यह विवाद मुख्य रूप से बौद्धिक संपदा अधिकार, तकनीकी हस्तांतरण और प्रतिस्पर्धात्मक व्यापार प्रथा से संबंधित है। अमेरिकी कंपनियां आरोप लगाती रही है कि चीन में उनका तकनीकी ज्ञान सुरक्षित नहीं है। वहीं चीन का तर्क है कि उसने डब्ल्यूटीओ नियमों का पालन किया और अमेरिकी दावे अक्सर राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह मुद्दा सबसे कठिन है क्योंकि इसमें सौदेबाजी की जगह कानूनी और नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता है। इस वार्ता का असर केवल अमेरिका और चीन तक सीमित नहीं है। वैश्विक कंपनियां अब आपूर्ति श्रृंखला को स्थिर बनाने के लिए रणनीति बदल रही है। टेक्नोलॉजी सेक्टर एप्पल, सैमसंग, इंटेल जैसी कंपनियां अपने उत्पादन को चीनी और अन्य एशियाई देशों में विभाजित कर रही है। ऑटोमोबाइल उद्योग, इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी और अन्य पुर्जों की आपूर्ति में व्यवधान ने अमेरिकी और यूरोपीय निर्माता कंपनियों को प्रभावित किया। कृषि और खाद्य पदार्थ अमेरिकी सोया, मक्का और अन्य कृषि निर्यात की मांग चीन में परिवर्तित हो रही है, जिससे कीमतों में अस्थिरता देखी जा रही है। विशेषज्ञ कहते हैं कि यदि वार्ता सफल होती है, तो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में स्थिरता और निवेश में वृद्धि देखने को मिलेगी। विफलता की स्थिति में कंपनियों को नए बाजार और आपूर्ति मार्ग खोजने होंगे। इस इन सब के ऊपर में विशेषज्ञ क्या कहते हैं? सीमा अग्रवाल कहती है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विशेषज्ञ ली चेगिंग की वार्ता इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सिर्फ दो देशों के बीच नहीं बल्कि वैश्विक व्यापार व्यवस्था पर असर डाल सकती है। अगर टैरिफ और कैलोरीक विवाद हल हो जाते हैं तो कंपनियों के लिए निवेश और विस्तार आसान हो जाएगा। और मिशेल टॉम्स अमेरिकी अर्थशास्त्री कहते हैं कि वार्ता की सफलता से अमेरिकी उपभोक्ताओं को सस्ती वस्तुएं मिलेगी और कंपनियों के लिए चीन में उत्पादन और व्यापार को संतुलन करना आसान होगा। असफलता से वैश्विक बाजारों में अस्थिरता बढ़ सकती है। अमेरिका और चीन के बीच में ये जो बातचीत हो रही है और इसका असर वैश्विक बाजार को सीधे प्रभावित कैसे करेगा, मैं आपको ये बता देता हूँ। अच्छा, स्टॉक मार्केट, टैरिफ में कमी और कैलोरी के विवाद का समाधान, वैश्विक
शेयर बाजारों में तेजी ला सकता है। कच्चा माल और ऊर्जा बाजार, चीन और अमेरिका की स्थिर व्यापार नीति से तेल, कोयला और धातुओं के बाजार में स्थिरता आएगी। मुद्रा और विनिमय दर, डॉलर और युआन के बीच संतुलन वैश्विक मुद्रा बाजारों में स्थिरता बनाएगा। यदि वार्ता सफल रहती है तो कई देशों की व्यापार नीतियों में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। एशिया पैसिफिक, भारत, जापान और दक्षिण पूर्व एशिया देश अमेरिका और चीन के समझौते के अनुरूप अपनी व्यापार रणनीति बदल सकते हैं। और यूरोप में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यूरोपीय संघ अमेरिका और चीनी कंपनियों के निवेश को आकर्षित करने के लिए नियमों में सुधार कर सकता है। वैश्विक कंपनियां आपूर्ति श्रृंखला को स्थिर रखने के लिए निवेश बढ़ाएगी और उत्पादन को विविध बनाएगी। और विशेषज्ञ रवि मिश्रा क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीति विशेषज्ञ, यदि वार्ता सफल होती है तो यह वैश्विक निवेश को बढ़ावा देगा और कंपनियों को नई उत्पादन योजनाएं बनाने का अवसर देगा। वहीं असफल वार्ता से व्यापारिक अनिश्चितता बढ़ सकती है और वैश्विक मंदी का खतरा उत्पन्न हो सकता है। एलिजा ब्राउन को वैश्विक आर्थिक विश्लेषक कहती है। ली चेग गेंग और अमेरिकी वार्ताकार के बीच संवेदनशील मुद्दों पर समझौता करना चुनौतीपूर्ण है, लेकिन यदि इसे संतुलित तरीके से हल किया गया तो यह 21वीं सदी की सबसे बड़ी आर्थिक रणनीतिक सफलता साबित हो सकती है। इसमें ये जो होगा, अगर सफल हुआ, नेगेटिव और पॉजिटिव क्या प्रभाव पड़ेंगे मैं आपको ये बता देता हूँ। टैरिफ की में कमी आएगी पहली तो। दूसरा, कैलोरी विवाद का समाधान होगा। तीसरा, स्थिर आपूर्ति श्रृंखला होगी। और वैश्विक निवेश और व्यापार में वृद्धि होगी, ठीक है। और नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ेगा? टैरिफ और विवाद बने रहना। दूसरा, कंपनियों का आपूर्ति मार्ग बदलना। तीसरा, वैश्विक बाजारों में अस्थिरता और मंदी, उपभोक्ता और निवेशकों के लिए अनिश्चितता, ये सब चीजें होगी नकारात्मक, ठीक है। जैसा कि हमने देखा, अमेरिका और चीन के बीच व्यापार वार्ता वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए निर्णायक साबित हो सकती है। टैरिफ, कैलोरीक विवाद और आपूर्ति श्रृंखला के मुद्दों का हल न केवल दोनों देशों बल्कि पूरे विश्व के व्यापार और निवेश पर असर डाल देगा। हम इस वार्ता को हर अपडेट और विश्लेषण के मैं आपको बताने वाला हूँ। ली चेगेंग का परिचय है। चीन के मुख्य व्यापार वार्ता ली चेंग है। चीन के वाणिज्यिक नीतियों में अहम भूमिका निभा रहे हैं। उनका अनुभव और रणनीति दोनों देशों के बीच संवेदनशील मसलों को हल करने में निर्णायक साबित हो सकती है। ली चेंग ने पहले भी कई बार अमेरिका और अन्य वैश्विक व्यापार साझेदारों के साथ जटिल आर्थिक मसलों पर बातचीत की है। अमेरिका और चीन के व्यापार दशकों पुराने, ये बात तो मैंने आपको 1980 सॉरी 1989 में दोनों देशों ने औपचारिक व्यापार संबंध स्थापित किए। 2001 में चीन का डब्ल्यूटीओ में शामिल होना अमेरिकी कंपनियों के लिए बड़ा अवसर साबित हुआ, ये तो थी। 2018 में टैरिफ यूज ने स्थिति को और जटिल बना दिया। अमेरिका ने चीन से आयातित लगभग 360 अरब डॉलर की वस्तुओं पर टैरिफ लागू किया था, ये मैंने आपको बता दिया। पिछली वार्ता और समझौता 2019-20 में कई दौर की वार्ताएं हुई। जनवरी 2020 में दोनों देश फेज वन समझौता पर हस्ताक्षर किए। इसके बावजूद कैलोरी के विवाद, बौद्धिक संपदा और सुरक्षा और तकनीकी हस्तांतरण के मुद्दे बने रहे। तो ये थी आज की न्यूज़। अगर अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट आपको कैसी लगी मेरे को जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ वीडियो में।